श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन नारायण विजय थे। हमारे जितने भी अग्रज हैं, गुरुजन हैं, ज्येष्ठजन हैं, श्रेष्ठजन हैं, सबके चरणों पर वंदन करते हुए आज की चर्चा को हम सभी प्रारंभ करेंगे। और आज की जो चर्चा है उसका मुख्य विषय यह है कि हमारे मन में एक प्रश्न था और वह प्रश्न हमारे समक्ष किसी महोदय के माध्यम से प्रस्तुत भी हुआ, तो सोचे आज वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि यदि अपने दामाद के यहाँ कन्या के माता पिता और दामाद के जो सास ससुर हैं वो यदि जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या वह अपने दामाद के यहाँ भोजन इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, ये प्रश्न था। तो यदि अभी के समय में जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य है उससे यदि हम चिंतन करें, आधुनिकता से यदि देखें, तो शहरी क्षेत्र में यदि हम जाएंगे तो पाएंगे कि जब भी कन्या के यहाँ, अपनी पुत्री के यहाँ माता पिता जाते हैं तो भोजन इत्यादि सब कुछ जो है वो कर लेते हैं। किंतु अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम देखें तो गांव में तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि केवल माता पिता की क्या बात करें, अपितु कहीं कहीं पर तो ऐसी भी परंपराएं हैं कि गांव का कोई व्यक्ति भी गांव के ही किसी घर से ब्याही गई एक कन्या के घर में जाता है तो उसके यहाँ वो भोजन नहीं करता। वो ये मानता है कि ये गांव की बेटी है, केवल एक गांव में रहने वाले की नहीं, अभी तो गांव की बेटी है, इसलिए हम इसके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। वैसे गांव के गांव भी नियमों को मानने वाले हैं। और जब हम ऐसे नियमों को देखते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविकतया ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं स्वभाव से ही कि क्या यह जो परंपरा है यह शास्त्रीय है कि नहीं। तो देखिए, इस विषय में यदि हम शास्त्र का अन्वेषण करें, शास्त्र में, तो वहां पर स्पष्ट बताया गया मनुस्मृति इत्यादि में कि कन्यायाम ब्रह्मदेयायाम अभुंजन सुखमश्नुते, अर्थात नहीं करना चाहिए। और जो खाता भी है, अथ भुंजत यो मोहात भुक्त्वा स नरकम व्रजेत, और जो खाता भी है उसके लिए स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि उसकी जो गति है वो नारकी गति होती है। तो इसीलिए नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में भी हमको अनेक स्थानों में हमको ऐसे आदेश प्राप्त होते हैं, ऐसे उपदेश प्राप्त होते हैं। अब ऐसा उपदेश है क्यों, यदि इस विषय में हम चिंतन करें कि ऐसा क्यों कहा शास्त्रों में, तो समझ में ये आता है कि जो दाता है, जो देने वाला है, कन्यादान करता जो है वो देने वाला होता है, दाता है। उसने अपनी पुत्री का दान किया, कन्यादान किया, विभिन्न प्रकार की जीविकोपार्जन की वस्तुएं उसने दान में जो है समर्पित की हैं। तो दाता कदापि पाता के घर स्वदत्त वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकता। मतलब आपने ही दिया है और आप ही उसको यदि ग्रहण कर रहे हो तो यह तो अनुचित सा ही प्रतीत होता है। तो इस कारण से ये कहा गया है कि भाई आप कन्यादान करने वाले हो, आपने तो दिया है। अब जब आपने कन्या को दिया है तो वहाँ भोजन कौन बनाएगी, कन्या ही भोजन बनाएगी। और आपकी ही पुत्री के माध्यम से निर्मित भोजन फिर आपका ही दिया हुआ है, उसको आप उपभोग, उसके हाथ से बने हुए अन्न को आप उपभोग नहीं करो। उसके यहाँ आपने विभिन्न प्रकार की संपदा भी दी है, द्रव्य भी दिए हैं, फिर आप उसी का उपभोग करोगे तो ये तो सम्मत प्रतीत नहीं होता। तो इस कारण से इसकी वर्जना हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है। अब इसके उपरांत यह भी सोचने की बात है कि यह जो एक वर्जना है, यह जो एक नियम है, इस नियम को कब तक पालन किया जाए। क्या जीवन पर्यंत जो कन्या के माता पिता हैं वो अपनी कन्या के घर भोजन इत्यादि नहीं कर सकते, कि इसकी एक निश्चित समय सीमा है कि विवाह के इतने दिनों के उपरांत आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई युक्ति है? तो इस विषय में शास्त्रों में ये लिखा गया है, यह निर्णीत है कि जब तक कन्या का पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, अप्रजायांच कन्यायाम, तब तक अप्रजायांच कन्यायाम न भुंजीयात कदाचन, तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक अप्रजायांच कन्यायाम। अप्रजायांच कन्यायाम मतलब जिसका पुत्र ही नहीं हुआ, जिसके वंश की अभिवृद्धि नहीं हुई, अभी तो कन्या भी जन्म नहीं हुआ जिसके गर्भ से, उस पुत्री के यहाँ तब तक हमको भोजन इत्यादि नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल में विवाह के उपरांत
उनको पुत्र इत्यादि की प्राप्ति हो, दौहित्र का आपका जन्म हो, तब तक आपको प्रतीक्षा करनी है। उसके उपरांत लोगों के मन में रहता है कि बड़ी अव्यवस्था हो जाती है, जैसे यदि किसी विशेष उपलक्ष्य में हम अपनी पुत्री के घर में जाते हैं तो अव्यवस्था के कारण बहुत समस्याएं आती हैं। तब भी आपको दौहित्र के जन्म तक तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और दौहित्र के जन्म के उपरांत ऐसा किया जाता है, उसका मुख्य कारण यह परिलक्षित होता है कि जो पिता की संपत्ति होती है, पिता की संपत्ति में, माता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। तो दौहित्र जो है आपकी पुत्री का पुत्र है, आपके दामाद का पुत्र है। ऐसी स्थिति में फिर दौहित्र का अधिकार हो गया सारी संपदा में। तो अब तो वो आपके दामाद की संपदा नहीं, आपके दिए हुए की संपदा नहीं, अब तो वह दौहित्र की संपदा हो गई। और दौहित्र जो है वह क्या कहलाता है? दौहित्र को तो पौत्रवत बताया गया, अर्थात लोग जो हैं कन्या और पुत्र में, पुत्री और पुत्र में भेद करते हैं, दौहित्र और पौत्र में भी भेद करते हैं कि वो तो हमारी बेटी का बेटा है, हमारा ये पौत्र है, इसमें हमारा ज़्यादा अधिकार है, या इसका हम पर अधिक अधिकार है। इस प्रकार से लोगों के मन में चिंतन होता है। लेकिन हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दौहित्र जो है वो पौत्र के समान ही होता है, समस्त कुलों को तारता है, अर्थात अपने नाना पक्ष को भी तारता है। दौहित्रोपि यमुत्रेण संतारयति पौत्रवत, पुत्र के समान ही, पौत्र के समान ही वह जो है दौहित्र भी पूरे वंश को तारता है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम शास्त्रों का अन्वेषण करते हैं तो पौत्र तथा दौहित्र में समानता व्यक्त करते हुए हमारे शास्त्र आदेश देते हैं कि जितना कन्या के जो माता पिता हैं उसकी संपत्ति पर जितना अधिकार पौत्र का होता है, उतना ही अधिकार दौहित्र का भी हमारे शास्त्रों ने कहा है। मातुः पितुर हिरण्यस्य, अर्थात हिरण्य अर्थात संपदा में दौहित्रोर्धम वाप्नुते, अर्थात अर्ध का, आधी संपत्ति का दौहित्र भी जो है अधिकारी होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वचन है। अतः दौहित्र के जन्म के बाद ससुर सास जो कन्या के माता पिता हैं वो जो है उनके यहाँ भोजन इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। अब ये दौहित्र में ऐसा नहीं कि केवल पुत्र ही हो आपके दामाद का, अपितु पुत्री भी हो, फिर भी वो दौहित्र, यहाँ पर जो दौहित्र कहा गया वो दोनों लिंगों के लिए प्रयुक्त है। इसीलिए यदि उनकी कन्या हो जाती है, यदि उनका पुत्र हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी आप उनके यहाँ भोजन कर सकते हैं। तो यह निश्चित रूप से एक शास्त्रीय पद्धति है जिसका पालन हमारे पूर्वज करते ही आ रहे हैं अभी भी, और हमको भी इसका पालन करना चाहिए क्योंकि ये शास्त्र का आदेश है। किंतु कहीं कहीं पर हमको ये भी देखने में आता है कि दौहित्र की उत्पत्ति के उपरांत भी माता पिता जो है वो अपनी पुत्री के यहाँ भोजन इत्यादि ग्रहण नहीं करते। तो इस विषय में यदि हम चिंतन करें तो वो उनकी इच्छा है, स्वेच्छा से यदि वो नहीं करना चाहते तो उनकी इच्छा है, किंतु ऐसा शास्त्र में इसकी वर्जना हमको प्राप्त नहीं होती। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि जन जन तक यह जानकारी जो है पहुँचे, और ऐसे ही वीडियोस और प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा फेसबुक का पेज है, उसको भी आप लाइक करें। हमारा एक फेसबुक में क्षमा करें व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में हमारा चैनल भी है, उन चैनलों से जुड़ें ताकि हमसे संबंधित और ऐसे यूट्यूब चैनल इत्यादि से संबंधित सारी अधिसूचनाएं आपको सर्वप्रथम प्राप्त हों। इसके अतिरिक्त हमारा वेबसाइट भी है हमारी, उसको भी अवश्य जा कर के देखें। ये सभी वस्तुओं का जो लिंक है, पहुंचने का जो रास्ता है, जो पथ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पिंड कमेंट में मिलेगा। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो आप कमेंट को एक बार चेक करें, वहाँ पर अवश्य आपको इन सभी स्थानों का लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा। जय श्रीमन नारायण।